Hello everyone, this is Aman here and welcome to Editorial 360। एडिटोरियल 360 में आपका हार्दिक स्वागत है। और ये पॉलिटी की सीरीज़ चल रही है। पॉलिटी के सीरीज़ के ये छोटी छोटी वीडियोज़ आपके लिए मैं लेकर आ रहा हूँ। इसका पर्पज़ ये है कि आपको अगर कोई टॉपिक अगर स्पेसिफिकली अगर वो टॉपिक अगर समझ में नहीं आता तो आप केवल उसी टॉपिक को देखिए, पूरे वीडियोज़ देखने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैं टॉपिक वाइज चीज़ों को बना रहा हूँ, तो इससे आप बेनिफिट उठा सकते हैं। कौन कौन इसका बेनिफिट उठा सकता है प्रिपरेशन, कौन कौन जो किस किस सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं लोग तो कर सकते हैं। तो ये सिविल सर्विसेज के लिए है, सीडीएस के लिए है और सीएपीएफ के लिए है, यानी जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम वो सारे लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। एसएससी वगैरह, रेलवे की, बैंकिंग तो नहीं आता ये पॉलिटी, तो जहाँ भी पॉलिटी आता है वो इसका लाभ उठा सकते हैं। काफ़ी कम्प्रहेंसिव मैनर में ये चीज़ों को लिया है, लक्ष्मीकांत से भी चीज़ों को लिया है और भी अन्य जगह से लिया है, और करंट को जोड़कर स्टैटिक के साथ मैं पढ़ा रहा हूँ, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। तो आप इसका लाभ उठाइए, ठीक है। तो चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो पहली बात ये आती है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा है वो फॉर्म कैसे हुआ था, बना कैसे था आखिर में। तो आपको बता दूं कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का सबसे पहले दिमाग में अगर बात किया जाए तो किनके आया था, तो ये आया था एम एन रॉय के। एम एन रॉय कौन थे भाई? एम एन रॉय थे एक कम्युनिस्ट मूवमेंट के को इन्होंने हेड किया था, ठीक है। बाद में कम्युनिस्ट पार्टी भी फॉर्म हुई थी और उसने कांग्रेस को हराया भी था, किसी किसी स्टेट में हराया था, लाइक केरला वगैरह में। तो ये थे एम एन रॉय, उनके दिमाग में आया। बाद में फिर जवाहरलाल नेहरू यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ये डिक्लेयर किया कि हम भी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाएंगे, और इसका जो आधार होगा किसके आधार पर बनाएंगे, तो ये एडल्ट फ्रेंचाइजी के आधार पर बनाएंगे, ठीक है। किसके आधार पर बनाएंगे? एडल्ट फ्रेंचाइजी के आधार पर ये बनाएंगे, ठीक है। ये डिमांड जो है ब्रिटिश ने एक्सेप्ट कर लिया। और कब एक्सेप्ट किया था? तो एक्सेप्ट किया था 1940 में। ये सब पूछ सकता है एग्जाम्स में, इसीलिए मैं बता रहा हूँ ये, ठीक है। तो 1940 में ये था कि ब्रिटिश ने एक्सेप्ट कर लिया इनके डिमांड को, और इसको बोला अगस्ट ऑफर। क्या बोला था? अगस्ट ऑफर बोला, ओके। तो अगस्ट ऑफर इनको बोला था। चलते हैं आगे। तो अगर कॉम्पोजिशन की बात किया जाए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कॉम्पोजिशन क्या था, कितने लोग थे इसके अंतर्गत, क्या क्या इसके फीचर्स हैं, तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो अगर बात करें तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो फॉर्म हुई थी वो नवंबर 1946 में फॉर्म हुई थी, ठीक है। अब इसके स्कीम्स की अगर फीचर्स की बात करें, क्या क्या विशेषताएँ थी, तो ये इसमें जो ब्रिटिश मेंबर थे, टोटल ब्रिटिश इंडिया के जो पार्ट के सीट्स थी वो थे 296, ठीक है। 296 सीट्स थी। और 93 सीट्स कौन ले गया? 93 सीट्स ले गया प्रिंसली स्टेट, यानी जो 565 रियासतों में इंडिया जो था वो बटा हुआ था, ठीक है। और वहाँ के स्पेसिफिक जो लोकल रूलर हुआ करते थे वो वही पूरे स्टेट को चलाते थे, ठीक है। तो ये जो प्रिंसली स्टेट थे उन्होंने कितना सीट जीता था? उन्होंने 93 सीट जीता था। बाद में इन्होंने बायकॉट कर दिया था, ठीक है। और बायकॉट किया, फिर उसके बाद एंट्री हुई इनकी, तो ऐसा कुछ है, आगे हम लोग देखेंगे। और टोटल अगर सीट्स की बात किया जाए, टोटल सीट्स था 389। कितना था? 389 टोटल सीट्स। 296 ब्रिटिश इंडिया, 296 ब्रिटिश इंडिया और 93 सीट्स था प्रिंसली स्टेट्स, ओके। अगर पूछा जाए कि जो सीट्स का बंटवारा हुआ था वो कैसे हुआ था, तो 1 मिलियन यानी 10 लाख लोगों पर एक सदस्य को चुना जाएगा। 10 लाख लोगों पर एक सदस्य को चुना जाएगा, ठीक है। सीट्स जो एलोकेट हुए थे यानी बंटवारा हुआ था सीट्स का, वो प्रोविंस के आधार पर हुआ था, ठीक है। और ये जो प्रोविंस थे वो 3 कम्युनिटी के आधार पर उनका डिवाइड किया गया था। कितने कम्युनिटी के आधार पर डिवाइड किया गया था? 3 कम्युनिटी के आधार पर किया गया था। कौन कौन से थे वो? तो वो थे मुस्लिम, सिख, जनरल। कौन कौन थे वो? तो वो थे मुस्लिम, सिख एंड जनरल, यहाँ पर, ठीक। मुस्लिम, सिख और जनरल। और किसके आधार पर हुआ था? मैंने बताया जनसंख्या के आधार पर इनके सीट्स का बंटवारा हुआ था, ओके, क्लियर। तो आगे चलते हैं। तो आगे ये है कि वोटिंग वाज टू बी द मेथड ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। वही फिर वही चीज़ आ गया, ठीक है। क्योंकि जो बंटवारा हुआ था सीट्स का प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंट, ये जो फंक्शन है अभी भी काम कर रहा है, ठीक है। अभी भी जो हमारे सीट्स का बंटवारा होता है वो जनसंख्या के आधार पर होता है।
और कौन से सेंसस के आधार पर होता है आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। अच्छा चलिए बता देता हूँ, 1971 के सेंसस के आधार पर अभी भी होता है, ठीक है। और जो हमारे जो साउथ वाले रीजन के जो स्टेट्स हैं इसका काफ़ी विरोध करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना पॉपुलेशन काफ़ी घटा लिया है, ठीक है। और जबकि जो नदर्न स्टेट्स हैं लाइक यूपी वगैरह, तो उनका पॉपुलेशन काफ़ी बढ़ गया है, ठीक है। अब पॉपुलेशन काफ़ी बढ़ गया है, तो अगर फिर से अगर रिपीट किया जाएगा, अगर लेटेस्ट अगर सेंसस के आधार पर अगर इनके सीट्स का बंटवारा होता है तो सदर्न वाले जो रीजन के जो लोग हैं उनको सीट्स कम मिलेगी, तो इसीलिए इसका वो विरोध कर रहे हैं, ठीक है। तो बात करें अगर प्रिंसली स्टेट के, तो प्रिंसली स्टेट को हेड कौन करते थे, तो प्रिंसली स्टेट को हेड करते थे वो जो लोग हेड करेंगे उसका नॉमिनेशन वो वहाँ के लोकल रूरल लीग के द्वारा ही किया जाता था, ठीक है। लोकल रूरल ही चुनता था कि कौन हेड करेगा, कौन सदस्य जाएगा, कौन सदस्य नहीं जाएगा, इसका डिसाइड वो जो प्रिंसली स्टेट को हेड करते थे वही लोग ये निश्चित करते थे, ठीक है। अगर बात करें कि कांग्रेस ने कितना जीता, तो नेशनल कांग्रेस ने जीता था 208 सीट्स, ठीक है। मुस्लिम लीग ने जीता था 73 सीट, और बाकी के 15 और सीट्स जीते थे लोग, बचे हुए लोग, तो वो हैं टोटल 389 सीट्स थे, क्लियर। तो इसके बाद बात करें कि अगर प्रिंसली स्टेट कितने थे इसमें, तो 93 सीट्स थे, बता दिए, ठीक है। और ये इन्होंने बाद में बायकॉट भी कर दिया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, उन्होंने दूर रहने का ही उन्होंने सोचा, तो ऐसा कुछ हुआ था। और जो वोटिंग का आधार था बता दिया मैंने कि एडल्ट फ्रेंचाइजी के आधार पर, 18 साल या 20 साल जो भी उस समय का रहा होगा उसके आधार पर ही वो लोगों ने सदस्यों को चुना था, और वही सदस्य लोग बाद में कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने फॉर्म किया। तो ऐसा कुछ है। तो ये था शॉर्ट वीडियो आपके लिए, ठीक है। ऐसे ही छोटे छोटे वीडियोज़ आप लोग देखते रहिए, स्पेसिफिकली उसी टॉपिक पर को टैकल करिए जो आपको नहीं समझ में आता है। मैं ये नहीं कहता कि पूरा वीडियो आप देखो, नहीं, आप लोग वो वीडियोज़ देखो जो टॉपिक आपको समझ नहीं आता है, आप उस पर क्लिक करो और उसको समझो अच्छे से। ओके, थैंक यू।